हमारे साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सुमैया नोमानी साहिबा, उनसे बात करते हैं। हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है हम मुस्लिम महिलाओं को लेकर कि हम जो हैं बहुत ज़माने से ग़ुलामी की ज़िंदगी में जी रहे थे और अब इस देश को एक मौका मिला है कि हमको ग़ुलामी से आज़ाद कराएगा, तो ये जो उनके रिमार्क्स हैं बिल्कुल गलत हैं। फैक्चुअल तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं और हमको तो आज़ादी 1400 साल पहले मिल चुकी थी और हमसे अब कोशिश हो रही है कि हमारी आज़ादी छीनी जाए और हमको जो अधिकार हमारे दीन और शरीयत ने दिए हैं ये ना उससे पहले कोई दे सकता था ना अब कोई दे सकता है, और उस अधिकार को छीनने का एक टूल है द मुस्लिम विमेन बिल 2017। ये जो बिल है द मुस्लिम विमेन बिल 2017 जो लोकसभा से पास हो गया है, अभी राज्यसभा में अटका हुआ है, ये बिल बहुत ही ड्रैकोनियन बिल है, बहुत ही खतरनाक है। इससे हम अपने अधिकारों को मिलता हुआ नहीं बल्कि छिनता हुआ देख रहे हैं। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी विमेन है, एंटी चिल्ड्रन है, एंटी शरिया है। तो इस बिल को सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानने और उसी के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, ना तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होने देंगे। अभी बहुत कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की। हम इस मुल्क में ऐसा कोई भी जालिमाना कानून इतनी आसानी से आने नहीं देंगे। उसके लिए जो कर सकते हैं सब करेंगे। हम तो शरीयत के साथ हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हैं और उसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। तो हम इस बिल के टोटली अगेंस्ट हैं। हमारी मांग है कि ये बिल अब दोबारा कतई पेश ना किया जाए।